हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जो टीन डिप्रेशन की वजह से होते हैं। अब तक मैं दो चीजें डिस्कस कर चुका हूं, रीजंस और सिम्टम्स, और ये मेरा तीसरा वीडियो है। वेलकम बैक। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, जो ये भाप सकते हैं कि भाई बच्चा कैसे स्ट्रेस में है, उनके बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखिए, बच्चे का मान लीजिए जैसे ही बच्चा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है, उसकी एपेटाइट कम हो जाती है। एपेटाइट जैसे ही कम होगी तो एनर्जी कम होगी, और इन जनरल बच्चा मॉर्निंग आवर्स में भी बहुत लो एनर्जी में फील करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपका बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है और इनफैक्ट बहुत जल्दी उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो बच्चा एनर्जी लेता है और बहुत जल्दी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियरल चेंज है जो आप बच्चे के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच। ये दोनों अपोजिट चीज़ है। या तो बहुत ज़्यादा सो रहा है, मान लीजिए 16-17 घंटे, 15-16 घंटे भी सोते हैं कुछ बच्चे स्ट्रेस में होने के बाद, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग उनको होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। रात भर उनको नींद नहीं आती, फिर सुबह जब आंखें थक जाती है तब उनको अपने आप नींद आ जाती है, 2 घंटे बाद वापस से उठ जाते हैं। अगर इंसोम्नियाक फील करते हैं तो ये भी एक रीज़न होता है, इनफैक्ट बिहेवियर चेंज होता है किसका, स्ट्रेस का। तो बच्चा जब स्ट्रेस फील करता है तो इंसोम्नियाक हो जाता है, या तो बहुत कम सोता है या फिर बहुत ज़्यादा सोता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिहेवियर चेंज है, जो आप बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेंज इन एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइट एंड वेट लॉस और इंक्रीज, और क्रेविंग्स फॉर फूड एंड वेट गेन। ये दोनों बहुत ड्रास्टिक चीज़ है, मगर ये ऐसी होती है। बच्चे का फिटनेस के प्रति जो रुझान होता है वो कम हो जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना चालू कर देते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, मतलब चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या फिर बिल्कुल उनकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, उनसे खाना खाया नहीं जाता। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं, ये एक्चुअली उस बच्चे की निशानी होती है जो स्ट्रेस में होता है। ठीक है। फिर यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। अब अगर बच्चा स्ट्रेस में है और बच्चे की कंपनी बहुत ख़राब है, मतलब बच्चे की फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से है जो अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं, तो बच्चे को भी आदत हो जाती है अल्कोहल और ड्रग्स की। और ये चीज़ पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते, टीचर्स समझ भी नहीं पाते, और बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। तो इस चीज़ को, ये जो बिहेवियर चेंजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, तो प्लीज़ उसकी मॉनिटरिंग रखिए, वो कहाँ जा रहा है, और जब वो आ रहा है तो ये कोशिश कीजिए कि आप चेक कर सकें कि कहीं उसने ड्रग्स तो नहीं ले रखे, कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं ले रखी। तो ये सब चीज़ें आप चेक करने की कोशिश कीजिए, ताकि कुछ चीज़ होने से पहले ही आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ले सकें। तो ये एक बिहेवियर चेंज है। एजिटेशन और रेस्टलेसनेस, फॉर एग्जांपल पेसिंग, हैंड रिंगिंग और एन इनेबिलिटी टू सिट स्टिल। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस बच्चे को फील होती है। देखिए, कभी बच्चा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैर हिला रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके स्वेट आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें अगर उसके साथ ऐसी होती हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ये चीज़ भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है और रेस्टलेस बिहेव कर रहा है, तो ये एक बिहेवियर चेंज का रीज़न हो सकता है। किसका रीज़न हो सकता है? ये स्ट्रेस की वजह से ये एक कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है। स्लो थिंकिंग, स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट्स। अब ये देखिए, ये इस पॉइंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। मतलब बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। बच्चा क्रिटिकल मोमेंट पे भी सोच नहीं पाता, जहाँ पे मान लीजिए इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत जल्दी सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी बच्चा प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका बच्चा मान लीजिए स्कूटी चलाता है या फिर कोई बाइक चलाता है, और उसको एक डिसीजन लेना है कि मुझे यहाँ पे स्लो होके लेफ़्ट में लेना है, क्योंकि यहाँ से पेडेस्ट्रियंस जाते हैं, और बच्चा ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता, तो इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट का रीज़न ये नहीं है कि बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं आती, इसका रीज़न ये है कि बच्चे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो स्लो हो गई हैं, और वो स्लो का रीज़न क्या है? स्ट्रेस। अब ये कुछ नेक्स्ट चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी है। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक्स एंड हेड एक्स विच में इंक्लूड फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द स्कूल नर्स। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, मतलब मान लीजिए बच्चा इंसोम्नियक हो गया तो डेफिनेटली उसका हेडेक होगा। ठीक है। और उसके मसल्स पेन होने, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे क्रिकेट खेला विदाउट वार्म अप, तो आप अपने क्रैम्प्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई मैं 2 घंटे क्रिकेट खेला हूँ, मगर अननेसेसरीली एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन जब होता है तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द मेंटल ब्लॉक, और इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस। ठीक है। फिर सोशल आइसोलेशन, बच्चा
अपने आप को आइसोलेटेड रखना फील करता है कि क्योंकि उसको लगता है कि वो कहीं पे भी जा रहा है ना तो उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे उसको और स्ट्रेस आ रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या है, सोशली आइसोलेट हो जाता है। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस और फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस फ्रॉम स्कूल। देखिए, अब मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे। पीयर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। तो मान लीजिए स्कूल में उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर फील कर रहा है, तो इसको वो बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट करता है, वो स्कूल जाना बंद कर देता है, स्कूल से बंक मारता है। तो ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस की निशानी होती है। लेस अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा मतलब क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता, अपना मतलब जो हाइजीन होता है, पर्सनल हाइजीन, उसको नेग्लेक्ट करने लग जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, फिर एंग्री आउटबर्स्ट, डिसरप्टिव और रिस्की बिहेवियर और अदर एक्टिंग आउट बिहेवियर्स, ये मैं सिम्टम्स में कवर कर चुका हूँ। सेल्फ हार्म, फॉर एग्जांपल कटिंग, बर्निंग, एक्सेसिव पियर्सिंग और टैटूइंग, ये अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने बताया था सिम्टम में बच्चा सोचता है, बिहेवियर चेंज मतलब वो कर भी लेता है। वो अपना कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी में कट लगा रहा है, टैटू बनाने की कोशिश करता है, पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मैं टैटू बनवाऊंगा। ये सब निशानी किस चीज़ की होती है, स्ट्रेस की। अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो वो इस तरह की डिमांड्स कर सकता है या फिर खुद ऐसा एक्शन ले सकता है जो अपनी बॉडी को हार्म करने वाले होते हैं। और इसी का अल्टीमेट बिहेवियर चेंज होता है, वो होता है मेकिंग अ सुसाइड प्लान। वो डिस्कस करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है कि मैं किस तरह से सुसाइड कर सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा पेनलेस हो। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस की निशानी है। और ये बिहेवियर चेंजेस अगर आप अपने बच्चों में देख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को काउंसिल करें, हेल्प करें और उसको स्ट्रेस से बाहर निकालें। थैंक यू।